मेरे बच्चे, आपके ऊपर कौन है जो बिल्कुल नजर जमाए बैठा है और वह यह सोच सोच कर हैरान हो रहा है कि यह हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन है वह व्यक्ति ऐसा आपकी लाइफ में। मेरे बच्चे, कुछ लोग यहाँ पर एक नहीं हो सकता है, ऐसा इंसान कई है आपके जीवन में। अगर आप महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इस संदेश को लाइक कर दीजिए। महादेव जी कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है, बदलाव पहले ही हो चुका है। भगवान ने मुझसे कहा कि इस महीने से कई गवाया शुरू होंगे। मैंने पिछले कुछ दिन रोते हुए, खुशियां मनाते हुए और गतिविधियों से गुजरते हुए बिताए हैं। मुझे उसके शब्दों और उसके वफादारी पर पूरा भरोसा है। मैं साहस पूर्वक कहूंगा कि आप देखेंगे कि उसका हाथ आपके लिए आगे बढ़ रहा है। कोई आपके लिए पूजा कर रहे हैं, कोई उम्मीद कर रहा है कि आप हार नहीं मानेंगे। कोई वह सब चाहता है जिसके लिए भगवान ने आपको बनाया है। आप किसी की प्रार्थना ना का उत्तर है, आप किसी का आशीर्वाद है और भगवान के सही समय पर वह इसे आशीर्वाद देगा। महादेव जी का एक बड़ा कदम आ रहे हैं। गवाया आने वाला है, कुछ बदलाव आया है। पिछले कुछ हफ्तों में आपने इसे महसूस किया है। भगवान ने तुम्हें यह दिखाया है और यह स्वाभाविक रूप से प्रकट होने वाला है। यह अब एक ऐसा शब्द है जिसे आप अपने आंखों से देखने वाले हैं। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस कभी अनुभव नहीं किया होगा, क्योंकि प्रभु की कृपा आपके जीवन पर पड़ेगी। भगवान के साथ सभी चीजें संभव हैं और आशा कभी नहीं खोती। और जैसे ही मौसम बदलने वाला है, आपकी यात्रा में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। आप जल्द ही देखेंगे कि प्रतीक्षा छिपी हुई आशीर्वाद थी और हर वादा महादेव जी के हाथों में ईमानदारी से लपेटा गया था। आप बस देखने तक इंतजार करें या आपके होश उड़ा देगा। धन्यवाद महादेव जी टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, उसने तुम्हें नहीं छोड़ा है। मुझे पता है कि आप टूट चुके हैं और घुमावदार रास्ता ऐसा लगता है जैसे यह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन आज भी एक खूबसूरत इनाम है जो आपके पास आ रहा है और मिनट दर मिनट आप करीब आ रहे हैं। यह सीजन केवल अस्थायी है और आपका जीवन काफी हद तक बदलने वाला है, क्योंकि भगवान वही करता है जो केवल वह कर सकता है। आप एक ऐसे मौसम में कदम रख रहे हैं जहां चीजें बेहतरी के लिए बदल रहे हैं। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व अनुग्रह, चमत्कार और सफलताएं प्राप्त करने और अनुभव करने वाले हैं। आपको कभी भी उस स्तर का आशीर्वाद नहीं मिला है जिस स्तर पर भगवान आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। अपने आप को तैयार करें। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो यस टाइप करें। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक शांत योजना है। इन खुले दरवाजों से विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। यह आपका बाउंस बैक समय है। यह किया जाता है। यह वह मौसम है जहां सब कुछ आपके चारों ओर बदल जाता है। प्रक्रिया पर विश्वास करें और भरोसा रखें। इसके लिए पूछना याद रखें। उपचार, स्पष्टता, शांति, ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए पूछे। प्रचुरता, रचनात्मकता, प्रकाश और प्रेम मांगे। अपने प्रार्थनाएं या अपने अनुरोध में दर्पक मत बनो। साहसिक अनुभव होगा।
कि आपके आसपास हर कोई खुशी और विश्वास से भर जाएगा। ग्रहण शल बने तैयार रहो। भाग्यशाली संख्या 2222 एक नया अवसर आपके सामने आ रहा है। यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला है। आपके अगले 4 महीने अप्रैल, मई, जून और जुलाई आशीर्वाद, सकारात्मकता और खुशखबरी से भरे रहेंगे। इसकी पुष्टि के लिए 2222 टाइप करें। तुमने मुझे हानि पहुंचाने का इरादा किया था, परंतु भगवान ने यह सब भलाई के लिए चाहा था। उन्होंने मुझे इस पद तक पहुंचाया ताकि मैं कई लोगों की जान बचा सकूं। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं आपके दर्द को शक्ति में, आपके डर को फोकस में और आपकी कठिनाइयों को दृढ़ संकल्प में बदल रहा हूं। शत्रु ने जो बुराई का इरादा किया, मैं उसे भलाई के लिए उपयोग करूंगा। अपना भरोसा मुझ पर रखो। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक शानदार योजना है। नए दरवाजे खुल रहे हैं जो आपको अपने जीवन के सबसे अच्छे अध्याय में ले जाएंगे। इस साल अभी तक कठिन निर्णय नहीं लिए गए हैं। आप स्वयं का बेहतर संस्करण है। आपने वह आंतर कार्य किया जिसे आप पहले टाल रहे थे। जब आप कठिन आंतरिक कार्य का डटकर सामना करना चुनते हैं तो स्रोत चमत्कार के साथ प्रतिक्रिया करता है। इस गति को दोगुना करें, बेहतर बनने पर ध्यान केंद्रित करें और कभी भी अपने तुलना दूसरों से ना करें। आपके आगे का रास्ता एक उपहार है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है, वह सुनिश्चित करेगा कि आपको और उसके लोगों को शांति और सुरक्षा मिले। मेरे बच्चे, याद रखना कि मैं ही वह हूं जो तुम्हें पदोन्नति और आशीर्वाद देता हूं। वर्ष 2025 आपकी वापसी का प्रतीक हो। मैं महादेव जी आपके स्वास्थ्य, रिश्तों और वित्त को बहाल करूंगा। आपके आसपास की हर चीज के निर्माता के रूप में मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपका मार्गदर्शन, आराम और सुरक्षा कर रहा हूं। आप मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं और आपके लिए मेरा प्यार अटूट है। मैं आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता हूं और हर क्षेत्र में चमत्कार करना चाहता हूं। मुझे पूरी तरह से गले लगा और तुम अद्भुत चीजें देखोगे। उस भलाई के लिए तैयार हो जाओ जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। मैंने आपके लिए अद्भुत आश्चर्य की योजना बनाई है जिसमें उपचार, स्वतंत्रता, वित्तीय प्रचुरता और सच्चा प्यार शामिल है। मुझ पर विश्वास करें क्योंकि मैं आपके जीवन में एक सुंदर परिवर्तन का आयोजन कर रहा हूं जो आपके सबसे बड़े सपनों से भी अधिक होगा। जान ले कि भगवान आपका निर्माता है और हमेशा आपका ख्याल रखेगा। जब तक आप जीवित हैं, वह आपकी सहायता, सुरक्षा और बचाव करेगा। यदि आप यह संदेश सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रचुरता और असीम प्रेम के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। चमत्कार और आशीर्वाद आपके रास्ते में आ रहे हैं। विश्वास रखें कि आने वाला सप्ताह आपके लिए प्रचुर आनंद, अनमोल यादें, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और असाधारण परिणाम लेकर आएगा। जब आप कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करें तो आशा ना खोए, अपने चिंताएं भगवान को सौंप दें और वह हर समस्या में आपका मार्गदर्शन करेगा, समाधान और शांति प्रदान करेगा। 2025 में जो कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने या को पीड़ा पहुंचाने का इरादा रखता है, मैं उन्हें महादेव जी के नाम पर फटकार लगाता हूं। भगवान आपके लिए लड़ेंगे। आप जीवन बदलने वाले चमत्कार का अनुभव करने की कतार में हैं, जो आपको पहले से कहीं अधिक खुशी देगा।
उपचार और पुनर्स्थापना अपने रास्ते पर है, जिससे आपके स्वास्थ्य, वित्त और रिश्तों को लाभ हो रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा और आप अपने भी मामलों में विकास और सफलता देखेंगे। आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान तुम्हारे लिए चीजें बदल रहे हैं। वह आपको और आपके परिवार को प्रचुरता से आशीर्वाद देगा, आपके सभी कष्टों को दूर करेगा। इस सप्ताह में आपके आशीर्वाद को 5 गुना बढ़ा दूंगा। उन लोगों को आश्चर्यचकित कर दूंगा जो आपका नुकसान चाहते हैं और आपके जीवन में उत्साह लाऊंगा। आज आपको ढेर सारा प्यार, उपचार और अच्छी चीजें मिलने वाले हैं। आपका पूरा परिवार बेहतर महसूस करने लगेगा। आशा करें कि अद्भुत चीजें तभी घटित होंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। यह सब महादेव जी के कारण। भाग्यशाली संख्या 2222। अपने जीवन में आने वाले ढेर सारे चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए। आप अत्यधिक तनावग्रस्त से अत्यधिक प्रसन्न महसूस करने जा रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो अच्छी चीजें और भाग्य आपके पास आएंगे। और इस सप्ताह तैयार हो जाएं, क्योंकि आपका आशीर्वाद 5 गुना होने वाला है। इससे पता चलता है कि दृढ़ विश्वास से कुछ भी संभव है। इसे प्राप्त करने के लिए टाइप करें, महादेव जी कहते हैं। इस महीने के समाप्त होने से पहले आप अंगन आशीर्वाद, बेहतर रिश्ते, धन की सफलता और बहुत सारी जीत देखेंगे। आपके जीवन का हर हिस्सा भगवान की ओर से शांति और अच्छी चीजों से भरपूर होगा। यकीन मानिए, जल्द ही आपकी सेहत, रिश्ते और पैसों की स्थिति सब बेहतर हो जाएगी। मुझ पर विश्वास करें। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको आवश्यक सफलताएं मिले इस महीने के खत्म होने से पहले पार्टी, क्योंकि मैंने आपके लिए इस दुनिया और उससे परे अद्भुत चीजों की योजना बनाई है। धन, स्वास्थ्य और खुशी के दरवाजे खुले हैं और मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। यह सब दावा करने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे ही यह नया सीजन शुरू होगा, बहुत सारी अच्छी चीजों की उम्मीद करें। इतनी सारी जीतें और सफलताएं मिलने वाले हैं कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। याद रखें, मुझे आश्चर्य पसंद है और मुझे अपने बच्चों को अप्रत्याशित तरीकों से आशीर्वाद देना पसंद है। मेरे आशीर्वाद के लिए खुले रहे और उन अच्छी चीजों की उम्मीद करें जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। मैं यहाँ आपको वहाँ मजबूत बनाने के लिए हूँ जहाँ आप कमजोर हैं। जब आप बीमार हो तो आपको ठीक करने के लिए और आपके जीवन में शांति और प्यार वापस लाने के लिए आपको बिना मेहनत किए ही ढेर सारा धन मिलने वाला है। महादेव जी के रूप में मैं आपकी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए हमेशा यहाँ हूँ। जब चीजें कठिन हो जाएं, तो बस मेरे ओर मुड़े और मैं आपकी मदद करूँगा। मैं सबसे अंधेरे समय में भी आपका आराम और रोशनी बनेगा। इस महीने उन आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए जो आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला देंगे। जान ले कि मैं हमेशा आपके जीवन में काम कर रहा हूँ। मैं चीजों को बदल रहा हूँ और ऐसे चमत्कार कर रहा हूँ जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी मैं आपके दुख को खुशी में और आपकी कमी को प्रचुरता में बदल रहा हूँ। बस इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन में चमत्कार होते देखें। इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले ढेर सारे प्यार, पैसे और अच्छे स्वास्थ्य के लिए तैयार हो जाएं, जो आपको वास्तव में खुश कर देगा।
मेरे पास आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद हैं, जो आपके सभी दुखों को ठीक कर देंगे और आपको खुश और सफल होने के लिए वह सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए। याद रखें, मैं आपको शाश्वत जीवन दे सकता हूँ, यहाँ तक कि जब आप गड़बड़ करते हैं तो भी मैं आपको एक मुफ्त उपहार दे रहा हूँ। भगवान के माध्यम से अनंत जीवन में एक मजबूत योद्धा की तरह हूँ जो तुम्हें बचाता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अब तुम्हें डांटूर या आलोचना नहीं करूँगा। इसके बजाय मैं गायन के साथ आपका जश्न मनाऊंगा। हाँ, मैं आपके लिए गाता हूँ क्योंकि आप मेरे लिए अनमोल है और मैं आपसे हमेशा प्यार करता हूँ। मैं महादेव जी हूँ, ने सब कुछ बनाया, बड़े आकाश से लेकर छोटी पृथ्वी तक। मैं तुम्हें आपका जीवन महादेव जी की ओर से शांति और अच्छी चीजों से भरा होगा। भाग्यशाली संख्या 2222 अप्रैल में गर्मजोशी और विकास का सम। मेरे ओर से ढेर सारे आशीर्वाद और अद्भुत अवसरों के लिए तैयार हो जाइए। दुख, दर्द और रातों की नींद हराम को अलविदा कहे। आप बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं और अपना जीवन हमेशा के लिए बदल देंगे जैसे ही यह सप्ताह होगा। ढेर सारी आशीष के लिए तैयार हो जाइए। आपको अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और अनंत खुशियां मिलेंगी। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, आपके रास्ते में आने वाले चमत्कार आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। वे आपको स्वस्थ बनाएंगे, टूटे रिश्तों को जोड़ेंगे और सफल होने के नए मौके देंगे। अपने दिल से प्रार्थनाएं के साथ मुझे आशा है कि 2025 आपके और आपके प्रियजनों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद, पैसा और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। आसमान खुल जाएगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसेगा। वे आपकी कड़ी मेहनत का समर्थन करेंगे और आपको आपकी जरूरत की हर चीज देंगे। आप चमत्कारों के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। आप एक के बाद एक जीत हासिल करेंगे, हर समस्या पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने हर काम में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आपके जीवन को बदलने आपके वाले वर्ष में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर धन और स्वास्थ्य मिले। मैं आपको धन, स्वास्थ्य और आपके सपनों से परे सफलता का आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बस अपना विश्वास मजबूत रखें और महादेव जी चाहते हैं कि आप खुश रहे, प्यार करें और धन्य रहे। आपके जीवन में आगे जो आएगा उससे न केवल आपको बल्कि आपके बच्चों और पति पतियों को भी फायदा होगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि आशीर्वाद और चमत्कार मुझसे आते हैं। मैंने आपसे जो वादा किया था उसे छीना नहीं जा सकता, अवरोध नहीं किया जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता। चिंता करने के बजाय अपने चिंता को पूजा में बदल दें और यह महीना अच्छी खबरों, प्रार्थनाएं का जवाब, सफलताओं, चमत्कारों और अनुग्रह से भरा होगा। इस वर्ष भगवान आपको जीवन के एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। वह आपके दुख को खुशी से, आपके संघर्षों को आशीर्वाद से और आपके नुकसान को चमत्कारों से बदल देगा। आपको जीवन बदलने वाला आशीर्वाद मिलने वाला है जो सिर्फ आपके लिए है। चिंता करने के बजाय पूजा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आने वाला सप्ताह अच्छी खबरों, प्रार्थना का जवाब, सफलताओं, चमत्कारों और अनुग्रह से भरा होगा। इस वर्ष जीवन में एक नए स्तर तक पहुंचने की उम्मीद करें, क्योंकि भगवान आपके दुख को खुशी से, आपके संघर्षों को आशीर्वाद से और आपके नुकसान को अकल्पनीय चमत्कारों से बदल देंगे। स्मरण रखो,
मैं अनुग्रह और दया का भगवान हूँ, जो तुमसे सदैव प्रेम रखता हूँ। मैं तुम्हें अलौकिक तरीकों से प्रदान करूंगा और दिव्य रूप से तुम्हारे रक्षा करूंगा। आप सीमित भगवान की शक्ति के साक्षी बनेंगे। भाग्यशाली संख्या 2222 रसरा विश्वास करते रहो, प्रार्थना करते रहो और मेरे बात कहते रहो, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, जो तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित चमत्कारों का अनुभव करेंगे। प्यारे बच्चे, यह तुम्हारे जीत का मौसम है। अब कोई हानि आरण या निराशा नहीं। आप प्रार्थनाएं के उत्तर, अनंत आशीर्वाद और चमत्कारों के अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, विकास के एक परिवर्तनकारी मौसम के लिए तैयार रह, जो आपके जीवन के हर पहलू पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से भगवान के रूप में जो अद्भुत चीजें कर सकता है। मैं असंभव लगने वाले चीजों को हासिल करने में माहिर हूँ। मुझ पर विश्वास करें और आप अपने जीवन में अविश्वसनीय चीजें घटित होते देखेंगे। मुझे आशा है कि आपका बैंक खाता आपके सपनों से कहीं अधिक बढ़ जाएगा। आपके सभी आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। आप उपचार का अनुभव करेंगे और चमत्कार तब घटित होंगे जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगा। हो सकता है कि आप अपने शारीरिक या भावनात्मक सेहत को लेकर संघर्ष कर रहे हो, लेकिन मैं चाहता कि आप जाने कि मैं एक कुशल डॉक्टर की तरह हूँ, जो आपको पूरी तरह से ठीक कर सकता है। मैं आपकी ताकत, मन की शांति और उत्साह बहाल करूंगा, ताकि आप एक खुशहाल और थक जीवन जी सके। अतीत में आपको रुलाने वाले सभी नकारात्मक चीजें जल्द ही दूर हो जाएंगी। मेरा प्यार और आशीर्वाद आपके दर्द और उदासी की जगह ले लेगा। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है। कि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है, जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गए हो। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारे आंखों के सामने से भी गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरे कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे। चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगा तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है, तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह मेरे बच्चे अब सहजता से सहजता में बदल जाएंगे।
लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम रीपरगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रहे हैं। तुम्हारा ऑरा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारे मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपने ओर। तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपने ओर खींच लोगों। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेंगी, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शाह बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। संख्या 2222 लिखें और कहें, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर। तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरी हालात में फंसते हैं, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यक नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां दे रहे हैं इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रहा है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रहा है, क्योंकि तुमने अपने सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस तुम्हारे जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सफलता का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। आज मैं तुम्हें जो भी कहूंगी वह तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कही हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात साझा नहीं करना चाहता था, परंतु अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो 5 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारे उस मेहनत का फल भी मिलेगा, तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में खुश लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे,
अब मैं तुम्हें तुम्हारे खुशियों का, तुम्हारे सफलता का मार्ग दिखाऊंगी, जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाऊंगा और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारे सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थी। पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाले हैं। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि तुम अपने ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारे ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपने सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारे तरफ कदम उठा रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 2222 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपने कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को, और मुझे तुम्हारे पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो। आप अपने खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारे महादेव जी सबसे ज्यादा खुश तभी होता है। और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइन देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस्म है। मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव जी की शक्तियों से जुड़ गए हो। तब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ देता है। अब तुमने लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब लोग और खुशी है तुम्हारे पीछे भागेंगे। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे, तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वह लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत, चाहे तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा लो। पर हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा से सिर्फ जहर ही उगलता है, और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो।
मेरे बच्चे, जिसके तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे जाने दो। यही मौका है जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपने असली फितरत दिखाने दो। यह तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे सफलता में जितनी भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा और उतने ही अच्छे से तुम आने वाले खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकालकर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकालकर फेंक रहा हूँ। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। महादेव जी, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूँ मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़ डच कर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपने ऊर्जा पर ध्यान दूंगा। महादेव जी, जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होगा और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगा। मेरे बच्चे, आप बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत पावरफुल आप बनते जा रहे हैं। कुछ लोग इस चीज को देखकर, जो भी आपके हेड्स और शत्रु है, आपकी पावर को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर फियर में जाते जा रहे हैं। क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? वह कमजोर है। और क्यों? आपकी बोल्डनेस को देखकर, आपके पावर को देखकर वह फियर में जाते जा रहे हैं, अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं। एक्चुअल में क्यों कुछ ऐसा है मेरे बच्चे, वह यह कि आप जो है इस समय, जो आपकी करंट की एनर्जी है, वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके जो भी हिटर्स और एनिमी है, उन्होंने एक्चुअली में यह सोचा हुआ था कि वह आपको कोई डिफिकल्ट टास्क देंगे या कोई चैलेंज देंगे तो आप उसके सामने घुटने टेक दोगे। आप उस डिफिकल्ट टास्क के सामने जो है कमजोर पड़ जाओगे और आप हार मान लोगे, आप डाउन फील करोगे। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग है। आप यह स्ट्रांग ऐसे ही नहीं हुए हो। आपने अपने किसी खास चीज को, अपने किसी प्रियजन को कुछ गवाया है। आपने कुछ बहुत बड़े एक ऐसे लॉस से आप गुजरे हैं
बहुत डेंजरस खतरनाक वाला कोई अथापुओवम आपके हस्बैंड हो। कोई ऐसी चीज आपसे छीनी गई है आपके हेटर और एनिमी के द्वारा कि जिसके बिना आपका रहना ऐसा था कि नामम, लेकिन आपको उस चीज से बहुत प्रेम था और वह चीज आपकी हेड्स ने और आपके एनिमी ने आपसे छीन ली है। आप अभी बिल्कुल खाली हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं। आपकी अथापोवम संगीत, आप विरक्त हैं, आप वैरागी हैं, तभी आज आप इतने पावरफुल हो चुके हैं। विरक्त होना, वैरागी होना आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। विरक्त होना, वैरागी होना, जो आपकी प्रिय वस्तुएं होंगी, जो आपकी प्रिय चीजें होंगी, वह आपसे छीनी जाएंगी। और जो भी आपके हेड्स और एनिमी है, यकीन माने आपकी ही आंखों के सामने ने इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाले, इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाला है, क्योंकि आपके अंदर ना तो कोई ग्रीड है, ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है। आपके अंदर सिर्फ एक अनकंडीशनल प्रेम था, किसी इंसान से, किसी चीज से, और वह चीज आपसे छीनी गई। आपको कभी पैसों का लोभ नहीं रहा, आपको माया का लोभ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपसे वह चीजें छीनी गई जो आपको दुख देती, और डेफिनेटली आपको दर्द मिला। ऐसी बात नहीं है, आपको दर्द नहीं दिया गया, आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि आपके अपनों से ही आपकी इंसल्ट कराई गई है। तो जब कोई खास चीज आपसे छनती है ना, यकीन माने दर्द तो बहुत होता है, लेकिन आप पावरफुल इतने बन जाते हैं कि आपके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। और आपके जो हेड्स हैं और जो एनिमीज है, वह यह सारी चीज नोटिस कर रहे हैं कि इस इंसान के पास हमने अब कुछ भी नहीं छोड़ा, जो हमारा लास्ट मोहरा था शतरंज का, हमने वो भी दाव चला दिया, और यह इंसान अब भी इसके ऊपर कोई टस से मस नहीं है। यह अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है। यह चीजें मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गए हैं। अब आप नहीं हैं, आपको आपके ईश्वर चलाते हैं, और यह दिव्य तेज, यह दिव्य आभा मंडल आपके चेहरे पर दिखता है। हीलिंग आपकी हो रहा है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है। लोगों ने आपके जीवन में बहुत टावर मूवमेंट क्रिएट करे हैं। थंडर बोल्ट की सिचुएशन आपकी लाइफ में लाई गई है। आपके इर्द गिर्द बहुत से मेंटल लोग रहते हैं। वाकई में यह लोग बहुत बेवकूफ हैं, इमोशनल फूल है, बनाना चाहते हैं आपको। इनमें से कुछ लोग हैं ना मेंटल इशू का शिकार होंगे। आप देखना, इनका माइंड डैमेज होने वाला है। इनको बहुत तगड़े व कुछ मेंटल इशू कुछ लोगों को होने वाले हैं, जो बहुत अपने आप को शार्प माइंडेड समझते थे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपने हर एक चीज का त्याग कर दिया है जिससे आपको परम मोह था। बर्डन आपने सारा त्याग दिया, जो आपको इस सिचुएशन में फंसाना चाहते थे, पर आप इससे निकल गए। आपके अंदर कुछ नहीं बचा है। सिचुएशन खाली खाली हाथ है। मुझे लूट लो, अब कुछ नहीं बचा लूटने के लिए। ऐसे आप हो गए हैं कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निगल लो, और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस तरीके से आपकी एनर्जी हो गया है कि अब आप अपने हेड्स और एमीज को खुले चैलेंज कर रहे हो कि तुमने जो भी कुछ छीनना था, जो भी कुछ झपटना था,
तुम मुझसे ले चुके हो, अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूं, लो मुझे खा लो, और मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय हैं, और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देख करके आपके हेड्स और एनिमीज की हवाइयां सरकी हुई है, डरे हुए हैं। उनको फियर सता रहा है। जिस फियर को वह आप पर डालना चाहते थे, वह फियर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है। यह चीजें मुझे दिख रहे हैं, और बिल्कुल यह जो उन्होंने स्पेल करे हैं, स्पेल कास्ट आप पर बहुत किए गए हैं, यह सारी ही चीजें उन पर बैकफायर करने वाला है। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मरण तक के प्रयोग करे हैं, मारण क्रियाएं करी है, वह लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें। बट इसमें से एक आध पर्सन है जिसके मन में पहला बीज बुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए। वह पर्सन डेफिनेटली यमलोक की यात्रा खुद से करेगा या करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई तो इस इंसान को, या मेल है फीमेल है कोई भी है, इसको बहुत मेजर डिजीज होने वाला है, लाइलाज बीमारी इसको लगने वाला है, अपने नेगेटिव इमोशन की यह शिकार होने वाला है, मेंटल इश्यूज को होने वाले हैं, डिप्रेशन का यह शिकार होने वाला है या होने वाला है। यह चीजें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रहा है। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। रूहानी गुड समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपने ओर आकर्षित करें। ईश्वर की मर्जी आपके साथ जो भी हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने मन में जो है वो चीजों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीजें हैं मेरे परमात्मा की मर्जी से हैं। एक्सेप्टेंस का भाव आपने रखा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो रहा है या आपके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन है तो आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। आपने जो है एक्सेल करना है, एंड सॉरी इनहेल करना है, एंड एक्सेल करना है। इस एक्सरसाइज को आप करेंगे, आपको बहुत बफेट मिलने वाला बहुत लाभ मिलेगा। इससे जो भीतरी कंपन पैदा होता है उससे आपको राहत मिलेगी और उससे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, एक भराव आएगा, एक भारीपन अपने आप में महसूस करेंगे। उतले नहीं रहेंगे, आप गहराई आप में आ जाएंगे और उस गहराई में भी आपके अंदर एक भराव होगा। यह बहुत गहन बातें होते हैं, बहुत गहरी बातें होते हैं। आपके अंदर पहले गहराई आएगी और फिर गहराई में क्या भरेगा? परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें भरेगी, जिससे आप ऐसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही है, सच्चे हैं अपने राह पर तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी से ना करें। अपने चेतना में उन्हें ना दीजिए। नेगेटिविटी को आपने रो रो करके बयां नहीं करना है। दुख दर्द क्या होता है रो रो करके बयां करना।
बट कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती है, अगर आप किसी चीज को पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस हंस कर कह दें, फिर वह दुख नहीं होता, एक्सेप्टेंस होता है। वह चीजें आप बता सकते हैं। चीजों को समझे, हर चीज को अलग अलग मीन होता है। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। धारणाएं ना बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तकें पढ़े मेरे बच्चे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लाइक अभी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन बोझों को देखता हूँ जिन पर तुम चढ़ते हो, और वे घाटियां जो तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेती हैं। मैं जानता हूँ कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन मेरे बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तो तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। तुम बहाव प्रिय, मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ उभरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूँ जो मेरे महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना कर रहे हो, वे सिर्फ ठोकरें नहीं हैं, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम हैं। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारे आत्मा मजबूत होता है, विश्वास गहरा और प्रेम के लिए आपकी क्षमता अधिक। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य कायापलट है, और यह मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है, तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े। मेरे उपस्थिति में आओ, महसूस करो कि मेरे शांति मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे आत्मा को अपने स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपने कठिनाइयों की पेचीदगियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, और प्रत्याशा के साथ प्रतीक्षा करो। मुझे पता है आप स्विफ्ट समाधान के लिए, तत्काल उत्तरों के लिए कितने उत्सुक हैं, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं जो संकल्प बुनता हूं, वे कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपने आत्मा को गढ़ना, अपने चरित्र को तैयार करना, और आपको एक शाश्वत नीति के लिए तैयार करना, जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत ना समझे, जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में, शांत क्षणों में होता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो, तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूँ। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं, वे केवल आपके बारे में नहीं हैं, वे एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, विश्वास और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं, और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करते हैं। याद रखें, जब आप मेरे शाश्वत अच्छाई में
अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं, तो आप मेरे महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपने स्थिति पर भोर होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हैं, तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं, जो आपकी आत्मा को नया आकार देता है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मुसीबत के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। दर्द यह सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज पर काम कर रहा हूँ। राख से और आपको जीवित जल की धाराओं की ओर ले जाएगा, जहां आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ के लिए अपने प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। मांसपेशियां आपको नश्वर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती हैं, लेकिन मेरे अमर शक्ति पर। और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे, मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनती, तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो। तुम इन परिस्थितियों में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और न अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नजर आ रहा था। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। पर अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रहा था, वह तुम्हें पता चलने वाला है। और तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी तुम्हारे बात नहीं हो रहा है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मेंटली बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राज तुम्हारे सामने आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शेयर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में ऐसे लोगों के सामने वह बातें बोल बैठोगे, तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम्हें ऐसी चाल चली है, ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुंचे और तुम जीत भी जाओ।
तुम्हें अपने हाथ अपना मन गंदा नहीं करना है। मेरे बच्चे, यही खूबसूरती है तुम्हारे कि तुम उन लोगों जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना बिना कीचड़ में उतरे बिना गंदे हुए उस कीचड़ को साफ कर दो। और तुम पर कोई दोष भी ना है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेगा वह तुम्हारे सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहां कब क्या कदम उठाना है तुम्हें यह समझ में आएगा। और कौन है वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले किसी ने ना देखे हो, तुम अकेले तपे हो। दिन रात तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम अगर रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे सफलता, तुम्हारे खुशियां कहाँ हैं। बाहर निकलो और अब भागो, बस इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारे खुशियां हैं, और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, उनके हर कदम पर अपने नजर रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारे किस्मत बदल देगी। और सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछो, उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराएं, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो तुम ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो अभी दुनिया में सबसे अमीर है, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति की बात जो कर्ज में डूबा हुआ है। अगर तुम्हारा प्रेम संबंध खराब चल रहा है तो तुम शिव शक्ति, सीताराम और राधा कृष्ण को देखकर प्रेरणा लोगे। रिश्ते में त्याग और सम्मान दोनों तरफ से होता है, तभी वह प्रेम अमर होता है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है, खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भरत, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें, और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग या धुंध छटने वाला है। तुम्हें बहुत चिंता था, हर बात को लेकर, अपने जीवन को लेकर तुम बहुत डरे रहते थे। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे हर चिंता का समाधान देने वाला हूँ मैं। तुम्हें जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, एक राज, एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी, और पलक झपकते ही तुम्हारे सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसके रची हर चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे, कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं। किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वह सारे राज खुलने वाले हैं तुम्हारे सामने। बस तुम्हें अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम है। लोगों की बातें बस सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगी। तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना। सोच समझकर कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। और तुम जिस मौके का, जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे, वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ लगने वाला है।
जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब करोगे और सबको मजा चखाओ के सबको मात दोगे। बस अपने चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना। तुम्हारे जीत जरूर होगा। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गया है। उसके जबान तुम्हारे लिए हमेशा तलवार की तरह काम करता है। वह हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है। हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा वो, लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा। उसे हमेशा प्रेम मान सम्मान ही दिया है। अपने तरफ से तुमने कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन कर लिया। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो। मेरे बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की भी बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हो, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तू गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा और वह व्यक्ति वैसा नहीं था तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराते और रिश्तों की यह पारदर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो। लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। वह तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारे कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें कभी भी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, पर वह इतना बेशर्म है कि वह अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे ही प्रेम पर, तुम्हारे ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वह कभी भी सच का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपने गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत जहर भर रहा है और उन दोनों का धोखा तुम्हारे सामने आ गया है। इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मेरे बच्चे, अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपने अहमियत समझ में आ गया है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारे कामयाबी, सिर्फ तुम्हारे सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारे आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो, अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को, पर अब तुमने ठान लिया है
कि तुम और नहीं रोगे, ना अपने भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुकोगे नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा यह खुद से वादा है कि महादेव जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा। आपको मुझ पर, यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद पार कर दी, महादेव जी मुझे तोड़ दिया। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे कायर से डरने वाला नहीं हूँ मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव जी मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया। पर अब और नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है। मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कब तुम खुद को पहचान जानकर अपने सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा। तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा एंडेंदु, तुमने आज तक अपने जिन इच्छाओं को भी मार दिया था, त्याग कर दिया था, तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करूंगा मैं। मेरे ब्लेसिंग्स की बरसात होने वाला है। हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है तुम्हें। तुम जैसे जैसे अपने सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमियों पर, कमजोरियों पर काम कर रहे हो, जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं, तना ही तुम निखर रहे हो मेरे बच्चे। और तुम्हें चमकता हुआ, खुश खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचाकर रखना। अपने खुशी को उनके साथ भूलकर भी मत बांटना। तुम्हारे खुशी तुम्हारे अंदर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी यह महसूस होने लगा है कि महादेव जी मेरा वक्त आ गया है। धीरे तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को ठीक करूंगा मैं। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारे हर समस्या का समाधान करूंगा, तुम्हारे प्रार्थना का फल दूंगा मैं तुम्हें। बस तुम भी अपने महादेव जी से एक वादा करो, तुम्हारे आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तुम उसमें छुपा हुआ संदेश, उस परिस्थिति में भी मेरे दी हुई ब्लेसिंग्स को ढूंढ कर दिखाओगे और खुश रहोगे। मुझ पर यकीन रखोगे कि मेरे महादेव जी मेरा बुरा नहीं कर सकते हैं। इस बार भी वह कुछ बता रहे हैं मुझे और कोई सच्चाई दिखाना चाहता है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत करके मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे तुम, और हर परिस्थिति में अपने महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे मेरे बच्चे कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करो,
सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागोगे और अपने ऊपर काम करोगे, तुम्हारा जीवन ब्लेसिंग्स एंडन से भरने वाला है। मेरे शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाला है। तुम्हारे भक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। तुम्हारे प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने के तुमने सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से मुंह मत मोड़ना। खुद के घर को, शरीर को और मन को हमेशा साफ रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मकता और स्वच्छ ऊर्जा रहेगा उतनी ही वाइब्रेशन रहेगा तुम्हारे और उतना ही एंडन से भरा होगा। तुम्हारा जीवन, इसलिए प्रतिदिन कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारे आसपास हमेशा सकारात्मकता। नमक के पानी से अपने घर में पोछा लगाना, भजन सुनना, नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। और तुम कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, अपने हर क्रिया पर बहुत ध्यान रखना और ऐसे ही बर्ताव करना जैसे तुम्हारे सपने सच हो गए हो। तुम बहुत बड़े आदमी हो। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम कैसी जिंदगी जियोगे, कैसे रहोगे, बर्ताव करोगे, वैसे जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का वक्त आ गया है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, वह खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में वहम इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है। जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देके नीचे गिरा के ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगा। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझा के थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपने तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपने महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और युग कोई भी हो मेरे बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरे संतान हो, मेरे बच्चे हो, और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे महादेव जी कहकर पुकारता है, वह मेरे संतान है। और अपने संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाती हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकता। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधनाची तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरे भक्ति करके वह आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है। उसके आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे।
ऐसी स्थिति कर दूंगा। मैं उसके तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपने शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरे भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया। उसे अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसके वजह से तुम्हारे ऊर्जा इतनी डाउन हो गया कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना करियर में ना जीवन में। तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, उसके भक्ति दिखावा था, लेकिन तुम्हारे भक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है। अपने भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसके विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके महादेव जी पिता के अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब महाकाल उसका काल लिखेंगे। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड, उसके पाप की गिनती कराऊंगा। उसने मेरे भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस पाप की, इस छल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरे भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, उसे उसके असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरे विद्या का, मेरे शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरे भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरे संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरे संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। ये बस अब तुम देखते जाओ, मैं उसका क्या हाल करता हूँ और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देती हूँ। उसके ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपने भक्ति पर, अपने शक्तियों पर मंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गया है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसके बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपने सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसके सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ